चंडी होता है जल, और जल हवा में कन्वर्ट होता है, परिवर्तन होता है, इसीलिए हवा और जल को शिव चंडी कहते हैं। आज जितना भी ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र है, ये चंडी ने धारण करके रखा है वायुमंडल में। हाँ, तो इसको शिव चंडी कहते हैं। और ये आपको एक झंडा चाहिए, आप तो जानते भी कितना हो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जहां तक पता है, मैं जहां तक जानता हूं, हमारे पूर्वजों ने सारे ग्रह नक्षत्र को नियंत्रण में रखा, कंट्रोलिंग किया। अभी जो अपना ग्रह नक्षत्र अपने जगह में घूमते हैं ना, हमारे नारायण ने बनाया, मेरे पूर्वजों ने बनाया। आप ही मानो या ना मानो, यही सत्य है। हम जिंदा है बोल के पृथ्वी में प्राणी है। शत्रु अगर पृथ्वी में नहीं रहेगा, कोई भी प्राणी नहीं रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए, उस टाइम में बहुत सारा ग्रह एक दूसरे को टक्कर लगता था, तो चूर चूर होकर बिखर जाते थे, और बड़ा बड़ा पार्ट लेके, ग्रह का बड़ा बड़ा पार्ट लेके पृथ्वी को बनाया नारायण ने, प्रभु नारायण ने पृथ्वी को बनाया। और जितना उसका स्क्रब था उसको लेके इंसेट में ऐसा करके रख दिया, अभी भी उसे घूमता है। देखो, ये साइंटिफिकली ज्ञान है। हाँ, एक अगर उल्टा पिंड हो, अगर टुकड़ा के पृथ्वी में गिर जाएगा तो पृथ्वी का विनाश हो सकता है। और पृथ्वी में बार बार आर्थिक होता है, मतलब हिलता है, क्योंकि इसने बहुत सारा ग्रहों का पार्ट लेके इसको बनाया है। और नारायण ने, विष्णु ने यहीं पर रहने लगा, और यही से अनंत कोटि ब्रह्मांड और कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल रूम है पृथ्वी में, इसीलिए इसको स्वर्ग कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसको इस तरह का भाग किया कि ये नाम था हमारे देश, इस भाग का नाम था रत्नोपीठ। रत्नोपीठ बोले तो पत्थर, इसको रत्न बोलते हैं। रत्नोपीठ और स्वर्णोपीठ। स्वर्णोपीठ बोले तो सोना कभी भी विनाश नहीं होता है, किसी भी हालत में। कोई भी साइंटिस्ट हो, उसको विनाश नहीं कर सकते सोने को। पूज भी बना दो, लेकिन कहीं भी फेंक दो, सोने तो सोने रहता है, ठीक है ना। तो हमारे देश का नाम था स्वर्णोपीठ। रत्नोपीठ किसको कहता है? ग्रहों को। सारे ग्रह ना पत्थर है, पत्थर से। हाँ, तो रत्नोपीठ और स्वर्णोपीठ। और ये स्वर्णोपीठ इसीलिए क्षत्रिय कभी मिट नहीं सकता। क्षत्रिय 4 युग में कभी भी मिट नहीं सकता है। इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं ये बात को। हमारे पूर्वजों ने मारना सिखाया, मरना नहीं सिखाया। हम दुश्मन को मारते हैं, मरते नहीं, लेकिन मरते तो है नेचुरल की तरह तो मरते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए, ये था रत्नोपीठ और स्वर्णोपीठ। और सृष्टि के लिए बना था कामपीठ। जो सृष्टि रचना होता है, तो हमारे पर जिम्मेदारी दिया गया है कि सारे सृष्टि को हम रक्षा करें, और सारे सृष्टि का विषय हमने सीखा है प्राणी को। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा बोले तो ब्राह्मण, महेश बोले तो शूद्र, और नारायण बोले तो क्षत्रिय। शत्रु किस लिए है? इसका हाथ में शंख चक्र गदा कमल है, शस्त्र है 4 युगों के लिए। तो शत्रु युग में गदा का इस्तेमाल हुआ। गदा, जो गदा से सारे ब्रह्मांड को नियंत्रण कंट्रोल करके रखा है। आप देखिएगा, और ग्रह अपने कक्ष में क्यों घूमता है?
भटकता नहीं है क्यों? ऐसा अनंत कोटि सूर्य जगत है और वो कंट्रोलर पृथ्वी है और वो हमारे वंश का है। हम लोग नियंत्रण करते हैं, ये हम लोग नियंत्रण करते हैं, इसको कुछ पता नहीं है। तो देखिए, यह है नारायण का काम, इसीलिए नारायण को सत्य का कहा जाता है, क्योंकि वो शस्त्रधारी है। गदा शस्त्र है, सुदर्शन शस्त्र है, और क्या बोलते हैं कि शंख शस्त्र है और कमल शस्त्र है। सत्ययुग में गदा का प्रयोग हुआ, त्रेता युग में सुदर्शन प्रयोग हुआ, दापुर युग में शंख प्रयोग हुआ। ये कलियुग है, कलियुग में कमल प्रयोग होगा। सारे संसार में कमल खिलने लगेगा। कलियुग में हर शस्त्र देखो फूटता है, फूटता का नहीं है, खिलता का नहीं। तो सारा संसार में कमल खिलने लगे, कौन बचेगा? इसीलिए हमें रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी हमारे कंधे में है। ये जो जनेऊ है, जनेऊ, इसमें 3 धागा है, एक ब्रह्मा, एक नारायण और एक महेश। ये तीनों का जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। तो हम कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग करता है सारे ग्रहों नक्षत्रों को, सारे प्राणी को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये जिम्मेदारी ले लिया, तब से पृथ्वी का भार संभाल रहा है। और इसका बाद सृष्टि को सही ढंग से चल रहा। देखिए, हमारे पूर्वजों ने जितना भी ग्रह है ना, उसको जगह में प्राणी था, तो हम लोग जो हमारे पूर्वज जब पृथ्वी में रहने लगा, तो वो सारे ग्रहों को सृष्टि का विनाश हो गया और पृथ्वी में नहीं है। अभी पृथ्वी में है। तो एक बहुत लॉन्ग टाइम बात करने से लॉन्ग टाइम लगेगा। तो मैं शॉर्ट एंड काट बोल रहा हूँ। तो फिर हमारे पृथ्वी का नाम है समर्पित, क्योंकि हम समर्पित है। सारे ग्रह नक्षत्र, सारे संसार के प्राणी के लिए समर्पित है। ठीक है, ये हमारा धर्म है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम साधारण धर्म से पारो धर्म माया। तुम्हारा काम, तुम क्या ऐसा सेवा करना तेरा काम नहीं है? सबको सेवा करना तेरा काम है, नियंत्रण करना तुम्हारा काम है। देखिए, ये आपको ख्याल होना चाहिए। मैं सारे संसार को समझा रहा हूं। ब्राह्मण जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो जहां भी पृथ्वी में रहे, उसका कुछ ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण भूत नहीं जानता है, भविष्य नहीं जानता है, वर्तमान नहीं जानता है। इसलिए ब्राह्मण कर्महीन होता है। वो जो काम करेगा पृथ्वी के लिए खतरनाक है। जो डिसीजन काम करेगा पृथ्वी के लिए खतरनाक है, सृष्टि के लिए खतरनाक है। और शूद्र को भूत और भविष्य ज्ञान नहीं है, वो वर्तमान ज्ञान है। वर्तमान जानते हैं, भूत नहीं जानता है, भविष्य नहीं जानता है। जे एक कोने शूद्र का नाम महेश्वर का हाथ में त्रिशूल है ना, वो काम करने वाला औजार है। वो पूता के रखता है ना त्रिशूल को, वो माटी खोदने वाला, पहाड़ खोदने वाला सामान है। तो महेश्वर सत्ययुग में बोला था, नाम था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। त्रेता युग में बोला था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। दापुर युग में बोला था सतगुण रजोगुण तमगुण। और कलियुग है, ये मैन और मशीन का युग है। मैन और मशीन में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। भाई, हमसे नियंत्रण है, कंट्रोल हमसे है। हम अगर दुनिया में नहीं रहेंगे तो कोई भी प्राणी नहीं बचेगा, कोई भी ग्रह नक्षत्र नहीं बचेगा। इसीलिए इसका हाथ में छोड़ना नहीं है।
इसलिए बार बार अर्जुन ने समझा है, अर्जुन साधर्म में निधारण से हो, तुम सर्वस्व कुल में जन्म लिया हो। खान तीन तो बनाए, स्वर्ग नरक और नरकुंड। स्वर्ग में जन्म और मृत्यु लेता है क्षत्रिय, और नरक में जन्म मृत्यु होता है ब्राह्मण शूद्र को। ब्राह्मण शूद्र नरक में जन्म लेता है, और कीट पतंग पशु पंछी नरकुंड में जन्म लेता है। इसलिए था तो तीन तो बनाए, स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक नरकुंड आज सुना क्या ना पहले सुना था? पहले सुना क्या नहीं आप लोग? सुना था ना? यही था नहीं। इसीलिए क्षत्रिय जब जब अपना धर्म को त्यागते हैं तो उसका विनाश आ जाते हैं। भाई मैं वही विनती करता हूं, मैं इसीलिए आप लोग का बीच में आया हूं। मेरा नाक देखिए, थुथमा देखिए, आंखें देखिए, मैं यही करने के लिए आया हूं। अगर मेरा बात समझ गया मैं आपको नमन करता हूं, अगर नहीं समझ गया तो मेरा दुर्भाग्य है। मैं ऐसा, मुझे ऐसा कर्म ना करने पर, कदम ना उठाना पड़े, तो मैं आपसे जोरहाट से अनुरोध करता हूं, आप साधर्म में बाकी समय में आपको बता दिया जाएगा। मैं आपका इधर गुजरात में आया हूं। देखिए, मैं आपको एक बात गर्व से कहना चाहता हूं, आत्मा, हमारे आत्मा को पिताजी ने देते हैं। पिता आत्मा देता है पिताजी, और शरीर देता है माता जी। और मेरा पूर्वज है नारायण, उनका पुत्र है नरक, और नरक मेरा पूर्वज है। वही आत्मा हमारे शरीर में हर जैसे वस्त्र बदलता है, कृष्ण बोला था ना, जैसे आत्मा शरीर देखता है। तो मेरा पिताजी है नरक, और माता जी है माया देवी। तो माया देवी, माया आपका गुजरात का है, मुंबई का है। तो मेरा शरीर गुजरात का है। मैं आप लोग का हिस्सा हूं। आपका शरीर और मेरा शरीर आईना में देखिए, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? एक मिलेगा ना? ठीक है। इसीलिए आत्मा का पुकार सुनिए। हाँ, तो इसलिए आत्मा का पुकार सुन रहा हूं, इसीलिए मैं दौड़ा चल आया। ठीक है। तो आगे आप लोग का इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला, इतना मुझे सेवा कर रहे हमारे रवि भाई काल से मेरा ख्याल रख रहा है। अपना घर से खाना वाना बना के बाहर का नहीं खाते ना हमारे। हाँ, तो देखिए और किसी का अपना ये होता है, लेकिन ये जो मुझे इतना सेवा किया, तो देखिए मैं अभी जो अपना शरीर में जो परमिट करेगा वो तो कम है ना, लेकिन काम तो नहीं सो सकता जब तक जिंदा हूं। अपना धर्म तो नहीं सोचता सकता। सत्य का कर्म ही धर्म है, तो मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? ये माइंड है, ये अगर इसका काम नहीं करेगा तो ऐसे फेंक देगा नहीं, छोड़ देगा नहीं, फेंक देगा ना। तो मैं सत्य हूं, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं अगर छोड़ दूंगा मेरा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। अच्छा महाराज साहब, ये छोड़ देंगे तो क्या करोगे? इनको भी नहीं छोड़ने देंगे, बोलो मैं छोड़ देंगे तो नहीं, इसीलिए तो आया हूं ना। अच्छा, आप बोलिए तो आपका सबका परिवार है, हाँ? सबका बाल बच्चा है, और बाल बच्चे के लिए कौन नहीं सोचता? सब सोचते हैं। ये देखिए अभी हम लोग है, हाँ, सीएस मैटर बोल रहा हूँ। जैसे हमारे नरुका साहब ने कहा कि भाई हमने इंडिया को फ्रीडम किया। अगर हमने इंडिया को फ्रीडम नहीं किया होता तो आज इंडिया मतलब दुनिया मिट जाते, कि उस टाइम में एटॉमिक पावर था बहुत देश का पास। तो हमारे जो मासान जीती था, इसमें सिर्फ लिटिल बॉय और कैटमैन इस्तेमाल हुआ था। उस टाइम में तो कोई नहीं जानता था एटॉमिक पावर कैसा है। ठीक है क्या नहीं?
तो मैन एंड मशीन का युग में हमने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में कूद पड़ा, जितना भी आप हिसाब लगाइए, आप जितना भी साइंटिस्ट है, जितना भी इतिहासकार है, उसे पूछिए, जो दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश लैंडिंग हुआ था, एक भी प्रॉपर लैंडिंग नहीं हुआ, क्रैश लैंडिंग। रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं माइक से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड तो रहेगा। क्रैश लैंडिंग हुआ था, ठीक है। इसीलिए भाई, ठीक है ना, तो इसीलिए देखो हम इस तरह का लड़ाई करते थे और यही हमारा काम है। अभी जो हमारे दुर्गति हुआ है कि हमारे जमीन ले लिया, हमारे जितना भी ट्रेडिशनल कल्चर है इसको खत्म कर दिया। अभी जो हमारे आर्किटेक्ट्स है कल दिन मिटा दिया जाएगा, जरूर मिटा दिया जाएगा, क्योंकि रीजन इज सेफ्टी। क्या रीजन इज सेफ्टी। यहाँ पर जितना भी मकान है, पैलेस है, वो इसका इन सब का माथे में जाएगा, वो मर जाएगा। इधर तोड़ दो। बताएगा सेफ्टी रीजन। ये हमारे राजा लोग का विनाश किया, वो बोलेगा ये सारे राज लोग आ जाओ और हम तो हमारे साथ में शामिल हो जाओ, हम तुमको मार देगा, तुमको नौकर बना देगा। और पैलेस में जाइए, मैंने घूम के आया हूं, पहले तलवार झनकते थे, आप चमचा प्लेट झनकता है। आप बोलिए आप क्षत्रिय से संतान है, राजपूत है, ऐसा होना चाहिए क्या? मैं तो नहीं जाऊंगा, कभी नहीं करूंगा। क्यों हमने अपना धर्म छोड़ दे? हमारे कर्तव्य हम क्यों छोड़ दे? धरती तो हमारे लिए है। ये भी अगर उल्का पिंड इस पृथ्वी में आ जाए, वायुमंडल, कौन सा माई कलर का देश है, इसको रक्षा करेगा क्या? कौन पृथ्वी का डायरेक्शन घुमा देगा? कोई देश है क्या? कोई टेक्नोलॉजी ऐसा है जो पृथ्वी डायरेक्शन घुमा देगा? हम जानते हैं, क्षत्रिय जानते हैं। इसीलिए विनती करता हूं, पहले बोला था हम मानना जानते हैं, मरना नहीं जानते। इसीलिए मैं आप लोग को मैं कौन हूं आप तो जानते हैं, जान के ना, ये बात आपका साथ नहीं, पार्लियामेंट नहीं बोलता हूं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। तो मैं अपना धर्म तक कर देगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसका धर्म छोड़ देगा तो क्या होगा? नहीं होगा। तो हम क्या अपना धर्म छोड़ देंगे? इसलिए विनती है कि आप धर्म मत देंगे, काम करते जाइए, फिर से ही सुंदर पृथ्वी रहेगा, सभ्यता पुनः जगमगेगा, ठीक है। तो आज लंबा ना खींचते हुए मैं सबको दिल से माता नस्तक करके नमन करता हूँ। और मेरा कोई अगर गलती हो गया, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही है ऐसा। तो मैं धन्य हुआ हूँ कि पहले गुजरात का भूमि में पदार्पण करके मैं तो नमन करके आया। हम सबसे धन्य। मैं सोचा नहीं, यही बात मेरा फैमिली को मैं बताऊंगा। मेरा एक लड़की है, सुशील लड़की है, मैं 2 धर्मपत्नी है और 2 रानी बोलिए ना। तो मेरा बेटी के लिए हमारे रवि भाई ने एक लहंगा दिया। धन्यवाद। तो मैं ये ऋण को भी चुका पाऊंगा क्या नहीं जानता। आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका सेवा करते रहूंगा, ठीक है। आप मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मैं छोटा भी नहीं था मुझे इतना जोड़ा से सम्मान मिले। नहीं, ऐसा सोचना चाहिए था आपको, आपका परिवार है। ठीक है, तो सबको पुनर्नमन करते हैं। मैं अपना फोटो